अरे कहते यमरत रस में छोड़ खाम का क्यों विस्ने चाटे, और वहां पे होगा इंसाफ तेरा के कह कर के नाटे। अरे हरदम जड़ने काटे बुद्धि बंग होगी, हरे नाम तेरी ना को जागती होगी, को जागती होगी। अरे कहते होश कर कर चाल काल पकड़े गो चोटी, और साधु के कर संगत ऊंची मिल जा कोटी। अरे मेरा भाई बुद्धि अरे संगत मना बैठ जे खोटी बुद्धि नष्ट होगी, हरे नाम तेरी ना तो को जागती होगी। अरे भगवान के बिना को जागती होगी। अरे मुक्ति होगी भजन कर को जागती होगी, हरे नाम के बिना को जागती होगी, भगवान के बिना को जागती होगी। अरे कहते समय से अनमोल कांटे बोल में खोए, और सुबेगा पैरों में कांटा काटे रसता में बोवे। अरे भाई अंत समय में रोवे जन्नाड़े चिंता आती होगी, हरे नाम के बिना को जागती होगी, भगवान के बिना को जागती होगी। अरे कहते शेडू शंकर लक्ष्मण राम के परम गुरु गोपाल, केशु राम कुंदन लाल होश करके चाले। अरे आनंद लाल की कविता को न झूठी होगी, हरे नाम के बिना को जागती होगी, भगवान के बिना को जागती होगी। देखो ये भजन कहा है कवि ने, हरि नाम के बिना ना को न गति होगी। अरे शेडू शंकर लक्ष्मण पर के परम गुरु गोपाल, केशु राम को नंदलाल होश करके चाल, नंदलाल की कविता को न झूठी होगी, हरि नाम के बिना को न गति होगी। तो कहने का तात्पर्य कि सभा परम में एक लेख आता है कि पांडु जुआ में हारने के बाद में राजा दुर्योधन रानी द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए अपने प्रातकामी दूत को भेजता है, लेकिन प्रातकामी दूत से नहीं आने से उन रानी को मंगाने के लिए अपना छोटा भाई दुशासन ने भेज दिया, जिसके कारण क्या होता है, अरे ओडर दुर्योधन दे दीनु रानी जागया लाओ, ओडर दुर्योधन दे दी रानी जागया लाओ, ओडर दुर्योधन दे दी रानी जागया लाओ। अरे जागया लाओ रे मैल माये बरतावड़ो लाओ, ओडर दुर्योधन दे दीनु रानी जागया लाओ, ओडर दुर्योधन दे दी रानी जागया लाओ। अरे मतना देर लगा जे, और मेरा भाई दुशासन तू महिला में जाजे, अरे पकड़ कर आने रानी ने लाजे मेरा कहन फूगाओ, ओडर दुर्योधन दे दी रानी जागया लाओ, ओडर दुर्योधन दे दी रानी जागया लाओ। अरे कैसे देर दुशासन लगावे को ना गैला में, अरे रानी द्रौपदी बैठी जिरे भाई जंदाड़े तायस का महिला में, वो धर्म कथे गो जेठ मेरे मना लगा टेला में, अरे हाथ जोड़ के बोली आग तू मती ना आवो, ओडर दुर्योधन दे दीनु रानी जागया लाओ, ओडर दुर्योधन दे दी रानी जागया लाओ।
बिगड़वा लागी खानी और द्रौपदी रोवा लागी आँखा में आगो पानी। घर की बिगाड़े मना खेता ताई अरे रानी तू मती शर्माओ दुर्योधन देवी रानी लोक लाओ दुर्योधन देवी रानी लोक लाओ। अरे बाबा बोलो मेरे भाई दुर्योधन आज बुलावे अरे रानी को जालू को लड़ावे। अरे मेरे हाथ में ना लगावे थोड़ा सा थे वो शर्माओ दुर्योधन देवी रानी लोक लाओ दुर्योधन देवी रानी लोक लाओ। अरे मेरी बात सुने ना सारी रोड रहे सरकारी लिया पांडवा की नारी। अरे राजा देख बोला बोला ओ घबराओ दुर्योधन देवी रानी लोक लाओ दुर्योधन देवी रानी लोक लाओ। अरे कैसे वेद व्यास वार्त में गावे और सभा पर्व में लेख बतावे। अरे रानी राजा नहीं देख बहुत गणी शर्मावे कोई वो कोई मुंडा से खोल सुनाओ दुर्योधन देवी रानी लोक लाओ दुर्योधन देवी रानी लोक लाओ। थे जाकर लाओ अरे राजा बोलो देरो कहल फूगाओ दुर्योधन देवी रानी लोक लाओ दुर्योधन देवी रानी लोक लाओ। पुरानी द्रौपदी को लेकर के सभा में दुशासन आयो देख करके राजा के बीच में आकर के रानी बेचैन होती हुई रोती पीटती सिर पीटती के कहवा लागी कि महाराज आज जो सलाह स्त्री एक वस्त्र में सभा मारने का कोई काम नहीं था लेकिन नियम धर्म को त्याग करके मेरे को सभा के बीच में ला करके खड़ी कर दी। मैं राजा के सामने देख करके बहुत ही शर्मा रही हूँ हाथ जोड़ करके भी सुनने के कहवा लागी। अरे मेरे सुनिए वो दादसरा के सुर कामयाबा को मेरे सुनिए वो दादस के तो कामयाबा को मेरे सुन ले वो दादस के तो कामयाबा को। अरे बोली तू था बालकपन को ज्ञानी और मैं तेरी सदा बात में मानी आज के कर दीनी रानी काम कर पोत बहू ने लावा को मेरे सुन ले वो दादस के तो कामयाबा को मारे सुन ले वो दादस के तो कामयाबा को। अरे रानी के ठेकाया में उठे लागी जाल और बोला कैया को ना तू गंगा जी का लाल आज सभा में कया बिगड़ गाल। अरे हैया बोली कैया बोलवायो मेरे सुनिए वो दादसरा के तो कामयाबा को मेरे सुन ले वो दादस के तो कामयाबा को। अरे हैया बोली बता के काम छोड़े पोत बहू ने लावा को मेरे सुन ले वो दादस के तो कामयाबा को मेरे सुन ले वो दादस के तो कामयाबा को। अरे कैसे जिंदे मेरा छूटन लगा साजा आ सभा में बैठा दूर दूर का राजा वो दिन देखा ना अंदाजा को नाटे में वो राजा मुने ना भागो भागो मेरे सुन ले वो दादस के तो कामयाबा को मेरे सुन ले वो दादस के तो कामयाबा को। अरे
भारत में गावे, अरे रानी तरना में शीश नवावे। वो भी सब नहीं बोल बासे यहाँ द्रौपद घबरावे। अरे भाई सोच समझ कर आगे वो गावो। मेरे सुन ले ओ राजस के तो कमयावा को, गाबा को मेरे सुन ले ओ राजस के तो कमयावा को। अरे यहाँ बोली पोच बहू ने वो सभा में जलावा को। मेरे सुन ले ओ राजस के तो कमयावा को, मेरे सुन ले ओ राजस के तो कमयावा को। भीष्म जी के सामने रानी रोती हुई समय में देख ली कि भीष्म जी नहीं बोले वो तेरो पीछो नहीं छूटे कोई भगवान। आज मैं कैसा चक्कर में आकर के और सभा के बीच में आकर के खड़ी हो गई। और दुर्योधन बर्बाद बार बार में कहता है कि मैं तेरा नग्गा नाच नचा दूंगा, ये दासी रहना मंजूर करो, नहीं तो मैं तेरा नग्गा नाच नचाऊंगा। और आज बोलेगा सब बदला दूंगा। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। अरे बोली सुनिया गाल तू थे ब्राह्मण को लाल, वो बिगड़ गई सब दलिया। अरे दलकी कट गई चाल और गरु के सोग जावा दो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। अरे बोली डूब जावा गो, अरे ये बोले डूब जावा गो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। अरे ये बोली दोनों जोड़े हाथ, अरे मेरो थर थर कांपे गाथ। मेरी लाज बचा रे त्रिलोकी का नाथ करनी ने चोग जावा गो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। अरे डूब जावा गुरु गुरु जी डूब जावा। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। अरे राजा दुर्योधन बात सोच ली मारी, और कर वो चावे नगन उगारी। वो हरी सूखी बारी, अरे नगन देख कर गरु जी तू क्यों फूल जावा गो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। अरे कैसे जासुनी भारत में गावे, द्रौपद भी चरना शीश नवावे। सभा में कूदा जू कुरलावे के करनी ने चोक जावा गो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। डूब जावा गुरु गुरु जी डूब जावा गो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। तेरे दोनों एक सार करो जी दो बजावा दो। ये द्रोणाचार्य के पास मनु अर्ज अपनी पेश कर रही थी। इतनी देर में दुर्योधन कहता है कि ला करके दुशासन मेरे पास में पहुंचाओ, मेरी बाई जांग खाली है। बाई जांग को नाम लियो। जब भीमसेन ने क्रोध आ गया और खड़ा होकर के कहवाला को भाई सोच समझ कर बोलिए, तेरे मुंह में जबान नहीं छोड़ूंगा।
तू आप जंग का नाम कैसे ले दिया? ये बारंबार भीम हुसैन क्रोध में होकर के खड़ा हुआ तब धर्मपुत्र जाएंगो कि भाई भीम उठायो सब नियमा को नाश करो जब पीछा से इशारा कर करके अपना भाई धर्मपुत्र भीम ने के बोलो धर्मपुत्र समझावे है वो मान ले मेरो तूने धर्मपुत्र समझाओ है वो मान ले मेरो तूने धर्मपुत्र समझाओ है वो मान ले मेरो। अरे कैसे सभा में मना मचावे देख दे गानू और समय को वे गो बदलाव पासो पेड़ गो कानू अरे दुनिया में नहीं ठिकानों करवा माता को ये रो तूने धर्मपुत्र समझाओ है वो मान ले मेरो तूने धर्मपुत्र समझाओ है वो मान ले मेरो। अरे तू बात सुनाना मेरी चार रोज को चार बातें आती रहती अंधेरी वो डेरा में मना डाला डेरी अरे पड़े गो भाई दुनिया में डेरो तूने धर्मपुत्र समझा है वो मान ले मेरो तूने धर्मपुत्र समझा है वो मान ले मेरो। अरे बोलो गेरड़ी बाता गो भाई तू कर ले तूने धर्मपुत्र समझा है वो मान ले मेरो तूने धर्मपुत्र समझा है वो मान ले मेरो। अरे बाबा कते छाया कते पड़े थे धूप और मान रे दीन बैठा बड़ा बड़ा सब भूप अरे पार लंगेगी खेवा और लगावे गो अलख निरंजन देवा वो बावड़ा यहाँ बोलो करे उन माता को ये रो तूने धर्मपुत्र समझा है वो मान ले मेरो तूने धर्मपुत्र समझा है वो मान ले मेरो। अरे बात सुनाना मेरी शानी ठंडो बन जा पानी वो मना देखा था दरो पतरानी अरे बावड़ा देना रोस बुझे गो भाई तेरो तूने धर्मपुत्र समझा है वो मान ले मेरो तूने धर्मपुत्र समझा है वो मान ले मेरो। ये बात सुन करके और भीमसेन का क्रोध शांत कराने के लिए धर्मपुत्र कहता है भाई शोर मत मचाओ पासों कानों पे जोड़ते राज के यहाँ पर नेमा आकर के हारा हुआ आदमी ने जीत का सा पासा दिखाना ठीक नहीं है चुप रहो। ये बात सुन करके भीमसेन ने एक प्रण कर लिया कि खेबा के ये तेरी जान गदा से तोड़ू सुन तू बात वो मेरी तेरी जान गदा से तोड़ सुन वो बात वो मेरी तेरी जान गदा से तोड़ सुन वो बात वो मेरे। अरे बात मान ले मेरी जान से सुन ले वो मेरी रग तेरे जान गदा से तोड़ सुन वो बात वो मेरी भाई तेरी जान गदा से तोड़ सुन वो बात वो मेरे। अरे बावला कर कर सुनिए जान और तुम्हें जंदाड़े समझूंगो बलवान वो कर लीजिए तेरा माथा में ज्ञान अरे दूंगो जंदाड़े लगाऊंगो को न्याम जेरी तेरे जान गदा से तोड़ो सुन वो बात वो मेरी तू तेरी जान गदा से तोड़ सुन वो बात वो मेरे। अरे बोलो यहाँ पड़े गो रोज और खोदूंगो थारो सब भाया गो खोद अरे बावड़ा काया में दरगी सकती और करोड़ी थी भक्ति वो जोर में
ठाड राजा देखूंगो तेरी, तेरे जान गदा से तोड़ सुनी वो बात वो मेरी, तेरे जान गदा से तोड़ सुनी वो बात वो मेरी। अरे सुन रे भाई तू है के बचन सुनाया, अरे भीमसेन के जना समझ में आया, ए बावड़ा है कर जागो पतन रथ दीनी माया लगायो को वो देरी, तेरे जान गदा से तो सुनी वो बात वो मेरी, अरे तेरे जान गदा से तो सुनी वो बात वो मेरी। अरे बावड़ा यहाँ छुटवा दूंगो जोल और पीऊंगो दुशासन को छाती माँ कर खून, अरे गन्नाड़े पड़े गो देरो, अरे तो डोला गो तुगण माता गो येरो, अरे पड़ा की जान दुख पावेगे तेरी, तेरे जान गदा से तो सुनी वो बात वो मेरी, अरे तेरे जान गदा से तो सुनी वो बात वो मेरी। अरे जाग गदा से तोड़ूंगो यहाँ बोलो, अरे सभा में वेगी डूबा वो जेरी, तेरे जान गदा से तो सुनी वो बात वो मेरी, तेरे जान गदा से तो सुनी वो बात वो मेरी। अरे भगवान तुम्हारी माया धूप कते कर राखी छे छाया, अरे व्यास मुनि बात में गाया सुन वो बात तू मेरी, तेरे जान गदा से तो सुनी वो बात वो मेरी, तेरे जान गदा से तो सुनी वो बात वो मेरी। भीमसेन अपने नेत्रों में रोशनी भर करके और क्रोध में आकर के ये बात कहा, ताब राजा दुर्योधन जाएंगो कि आप परण खाली जाएगो भी कोई ना, क्यों कि भीमसेन ने ये भी कह दिया कि मेरी गए करे हुए वचन भी खाली चला जाएगा प्रतिज्ञा, तो मेरे गए हुए बुजुर्ग लोग की गति में प्राप्त नहीं होंगे। ये कहनी से बड़ा अफसोस हो गया और रानी द्रौपदी बारंबार रोती है, जाकर के दुशासन ने हाथ लगाया, जब रानी द्रौपदी दुशासन ने के बोली, ये पल्लो छोड़ दे साड़ी को मेरो जेठ लागे थे, पल्लो छोड़ दे साड़ी मेरो जेठ लागे थे, पल्लो छोड़ दे साड़ी मेरो जेठ लागे थे। अरे सूरज बरस सोम कुल माई, अरे शिव ही ओढ़गी नाई, अरे नाच गा मेरा पाचू साई कर्म बेरी खेत मारे थे, पल्लो छोड़ दे साड़ी को मेरो जेठ लागे थे, पल्लो छोड़ दे साड़ी मेरो जेठ लागे थे। अब जेठ लागे थे राजा मेरो जेठ लागे थे, पल्लो छोड़ दे साड़ी मेरो मेरो जेठ लागे थे, पल्लो छोड़ दे साड़ी मेरो जेठ लागे थे। अरे कैसे तेरे अशी के वही अंधेरी और पुत्री समान लगू छू तेरी, ओ नगन देख कर काया मेरी शाम खेत लागे थे, पल्लो छोड़ दे साड़ी मेरो जेठ लागे थे, पल्लो छोड़ दे साड़ी मेरो जेठ लागे थे। अरे यहाँ बोली परे वे दादरम की, अरे बेरी मेरे खेत लागे थे, पल्लो छोड़ दे साड़ी बावड़ी मेरो जेठ लागे थे, मेरा भाई पल्लो छोड़ दे साड़ी मेरो जेठ लागे थे। अरे कैसे पांच पति मेरा बैठा देखा, सास ससुर की मिट्टी न रेखा, वो धर्मराज तेरा ले गो लेखा, वो आगे स्वर्ग को गेट लागे थे, पल्लो छोड़ दे साड़ी और मेरे
लागे थे, अरे जेठ लागे थे। अरे हाथ जोड़ के आने बोली धर्म को जेठ लागे थे। धर्मो छोड़ दे साड़ी मेरो जेठ लागे थे। धर्मो छोड़ दे साड़ी मेरो जेठ लागे थे। अरे कहते व्यास मुनि भारत में गावे, अरे रानी सभा में कौन राजू कुरड़ावे। अरे बोलने को ना राजा मेरे नहीं समझ में आवे। अरे बोलिया के सामने थे लागे थे। धर्मो छोड़ दे साड़ी मेरो जेठ लागे थे। धर्मो छोड़ दे साड़ी मेरो जेठ लागे थे। ये रानी हाथ जोड़ करके सभा के बीच में प्रार्थना करते हैं कि इन वीरों के बीच में मेरा आय धर्म की पतन होता जा रहा है, लेकिन कोई भी राजा नहीं बोल रहा है। कारण क्या है? जब खड़ी होकर के राजा ने ओढ़ में देवा के करीबालो रानी डरख डरख रोवत कोना नाव करीबालो। रानी डरख डरख रोवत कोना नाव करीबालो। अरे तू बात सुनाना मेरी, अरे एक शेर गाय में गेरी। अरे मना सावरा लगावे तेरी को ना कोई साची करवारो। रानी डरख डरख रोवत कोना नाव करीबालो। सारो छोड़ी रानी डरख डरख रोवत कोना नाव करीबालो। अरे यहाँ बोली खून बड़े थे बीसू नवा को, और पर्दो टूटे जेठ बवा को। ये दुर्योधन बोलो मेरा कहानी देख देगा दो थूक समा को। अया बोलो ये के सामने बोल वालो थे। रानी डरख डरख रोवत कोन्या कोना नाव करीबालो। रानी डरख डरख रोवत कोना नाव करीबालो। ये नाव करीबालो। अरे रानी बोली को बोलो ना कोई नाव करीबालो। रानी डरख डरख रोवत ओ भाई कोना नाव करीबालो। रानी डरख डरख रोवत कोना नाव करीबालो। अरे दुर्योधन कर रहे हो नगन उगाड़ी, अर्जुनी खेते सांप नाड़ी। वो पकड़ लिया हाथ पकड़ ली नाड़ी। अरे भैया बोलो तू चिरो बात बतावारो। रानी डरख डरख रोवत कोना नाव करीबालो। रानी डरख डरख रोवत कोना नाव करीबालो। अरे कैसे राजा का बीच में कोई नाव करीबालो रे रानी डरख डरख रोवत कोना नाव करीबालो। रानी डरख डरख रोवत कोना नाव करीबालो। रानी हाथ जोड़ करके बारंबार कहवा लागी महाराज इन सभा के बीच में दूर दूर का राजा है। रानी कहवा लागी कि सभा के बीच में मैं कितनी देर हो गई, हाथ जोड़ करके बारंबार पुकार कर रही हूँ, लेकिन दूर दूर के राजा और बड़े बड़े यहाँ के महर्षि भी बैठे हुए हैं। ये क्यों नहीं इस बात का जवाब दे रहा? मेरी समझ में ये बात नहीं आई। ये बात सोच करके और रानी भगवान कृष्ण ने याद कर रही है, जिससे पहले दुर्योधन का भाई ये विकर्ण नाम का हाथ जोड़ करके अपना भाई दुर्योधन के सामने खड़ा हो गया और के कहवा के लाग दो कहीं है जान ये तूने विकर्ण नो समझाव कुल को नाश कर देगो। तूने विकर्ण नो समझाव कुल को नाश कर देगो। तूने विकर्ण नो समझाव कुल को नाश कर देगो। अरे यहाँ बोलो करे क्यों ना जान दुनिया में वेली
ना तेरा सा बहुत घना बलवान, वो जाको मिलो को ना ठायो, और भाई ने यहाँ समझायो, अरे यमदूता के माने भी तू साथ कर देगो, तूने कर लो समझा, तूने को नाश कर देगो, तूने कर लो समझा, तूने को नाश कर देगो। अरे कैसे नाश कर देगो, अरे मेरा भाई कुल को नाश कर देगो, तूने कर लो समझा, तूने को नाश कर दे, तूने कर लो समझा, तूने को नाश कर देगो। अरे बावला करा क्यों ना, अरे ज्ञान और मना गठावे दरोपता को मान, तूने अणबाता को धंधाड़े वे को जानेंगे, अथना पर में ओरा को वास कर देगो, तूने कर लो समझा, तूने को नाश कर देगो, तूने कर लो समझा, तूने को नाश कर देगो। अरे कैसे आए अपना रानी रो देगी, जरा मूड में खोजेगी, अरे करे क्यों ना भाई मेरा कहने ख्याल, अदल की डांट लेना डाले, अरे बावड़ा परिवार को तू सचल नाश कर देगो, तूने कर लो समझा, तूने को नाश कर देगो, तूने कर लो समझा, तूने को नाश कर देगो। अरे व्यास मुनि बात में गावे, अर्जे माना तो विदुर जी तूने विधि से समझावे, अरे बावड़ा ओण वार माथा माले चढ़ती आवे, अरे ओणी को है नगर में बास कर देगो, तूने कर लो समझा, खुद को नाश कर देगो, तूने कर लो समझा, खुद को नाश कर देगो। अरे नाश कर देगो यमदूता के मान साच कर देगो, तूने कर लो समझा, खुद को नाश कर दे, तूने कर लो समझा, खुद को नाश कर देगो। और मेरे प्रेमी सजनों, जात रानी देख करके और विक्रम ने कहा कि जो विदुर जी कह रही हो यह बात बिल्कुल सत्य है, और विदुर जी कहना लागो, बोलो इतना बड़ा परिवार में एक भाई नीच आदमी पैदा हो उसको छोड़ा जाए, जो कि पूरा परिवार सुरक्षित बसे, और गांव में कोई घराला बदी करे घर को दूर बसाया जाए, और कोई दूर देश तक भी कोई गांव में बदी कर ले तो दूर बसाया जाए, ये कहानी सुनावा लागो। जब वो हंसी उड़ाता होया और दुर्योधन ने कह दिया कि तुम दासी के पुत्र हो, तेरे कौन बातों को अभी तक ज्ञान नहीं है, ये बात को सोच समझ करके कहता है विदुर जी कि आज हथियापुर का पतन होता जा रहा है। तो विकर्ण की बात सुन करके कर्ण कहवा लागो, बोले भाई तूने ज्ञान कोई न, तुमसे बड़ा बड़ा बैठा और बड़ा का बीच में छोटा को बोलवा को कोई अख नहीं बचे, तो सभा से बाहर चले जाओ, सभा से बाहर चले जाओ। जब विकर्ण को बाहर निकाला गया तब सोचवा लगा कि आए भगवान, अब रानी द्रौपदी कहते कि आशा नहीं रहा। जब रानी के जाकर के केश दुशासन पकड़ करके और दुर्योधन की तरफ मुंह करवायो, जब हाथ जोड़ करके कहवा लगी, क्या कहता ये तेरो खून टाक में गालू घना मेरा बाल बानूंगी, तेरो खून टाक में गाल घना मेरा बाल बानूंगी, तेरो खून टाक में गाल घना मेरा बाल बानूंगी। अरे कवेगी को नाटा और मेरा सर का मना पकड़ाना बाल, अरे दुशासन काल से करियो से चाले, तू नहीं हो जा जानूंगी, तेरो खून टाक में गाल घना मेरा बाल बानूंगी, तेरो खून टाक में गाल घना मेरा बाल बानूंगी। अरे द्रौपदी कर दीना पर्ण रानी और भर
फिर रोबा लागी आँखा में पानी। अरे बात को न थे जेठ जी आशानी। अरे कहीं के मैं बीच में रोजाए बखानूंगी। तेरो खून ताज में डालूं जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। अरे बाल बांधूंगी रे द्रौपदी बोली। अरे शेर का बाल बांधूंगी। तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। छोरा छोरा तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। अरे यहाँ रानी बोली में झूठ को न्या से रती। तेरो खून पीवे गो मेरो बावड़ी हो पति। अरे बात बनेगी अता की अति। अरे बूट सबर की बर कर अया गाऊंगी। तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। अरे यहाँ बोली आगे वे किरमना बाजे। अरे हर बाता ने याद राखिए। जमनारे बावलिया को सांकड़ों आकड़ लागे। तू नहीं हो जाऊंगी। तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। अरे बाल बांधूंगी। अरे रानी बोली बाल बांधूंगी। तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। अरे यहाँ बोली होगा समय पर आना। और मोके साउंड नीम का थाना। अया लागे जोड़ खेतरी मोड़े। अरे यहाँ रानी बत्र सुनावे। और द्रौपदी स्वयंवर की के सत भैंगे वो पावे। तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूं। तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। अरे बोली बाल बांधूंगी रे यहाँ बोलो बाल बांधूंगी। तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। तेरो खून ताज में डाल जड़ा मेरा बोल बांधूंगी। ये द्रौपदी ने वचन सुनाया कि मैंने सभा के बीच में एक पर्ण मेरे पति ने भी कर लिया तो मैंने भी पर्ण कर लिया। तो क्या कर लिया? कह दिया कि मेरे सिर के केस हैं ये खुले रहेंगे जब तक दुशासन का केसों के अंदर खून नहीं डाला जाएगा। जब तक मेरा केस खुला रहेगा। ये पर्ण करने से राजा का तख्ता डगडगाहट में शुरू हो गया। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया कि इनके अंग अस्त्र इसको दूर फेंक दो भाई दुशासन। अरे 10,000 आज्ञा का बलदारी कहेंगे भाई देख लो सा मैं आज सब बातों का बदला ले लूंगा और मेरे दिल की घराबराई कर लूंगा। के कहवा लागी भगवान कर सबने। अरे आओ सांवरिया अब तो शरण तुम्हारी। आओ सांवरी अब तो शरण तुम्हारी। आजा जाल सांवरी अब तो शरण तुम्हारी। अरे बाबा तू सुध ले मेरी। अरे एक शेर गाय ने गेरी। अब रात होगी के मेरी आखिर बाण तुम्हारी। सांवरी आज शरण तुम्हारी। आजा जाल सांवरी आखिर शरण तुम्हारी। अरे शरण तुम्हारी है। अरे आजाद दिल गुलवान तुम्हारी। सांवरी आज तो आखिर शरण तुम्हारी। आजा जाल सांवरी अब तो शरण तुम्हारी। अरे कैसे दुनिया में तेरी माया।
और द्रौपदी की थर थर दूध काया, अरे बावड़ा मुँह चोरा में दिखाया, अरे तेरा हाथ में लाज हमारी तुम्हारी अब तो आ जाओ सावरी, अब तो सरल तुम्हारी। अरे मत ना देर लगाओ और 4 भक्तों की रिक्शा करवा आओ। वो बात दुर्योधन सोच ली मारी, और तेरी बहन सभा में वेरी नगन उगाड़ी। अरे मेरा राजा धर्म का भाई दुनिया में तो पलक निहारी। सावरी अब तो सरल तुम्हारी, आ जाओ सावरी अब तो सरल तुम्हारी। अरे बाबा शरण तुम्हारी, अरे मेरी लाज तो आज तुम्हारी। आ जाओ सावरी आ तो सरल तुम्हारी, आ जाओ सावरी अब तो सरल तुम्हारी। अरे बाबा यहाँ बात काया में साले, और भगवान कृष्ण खेले तो पासा सिंहासन आले। वो बोली बानी रैया पटरानी, अरे देख रो सांवरा तेरो सिंहासन, आलो जारो वो जारो तू वो निगानी हारी। सावरी आ तो सरल तुम्हारी, आ जाओ सावरी अब तो सरल तुम्हारी। अरे बाबा तेरा हाथ में, अरे मनमोहन लाज हमारी। सावरी आखिर आखिर सरल तुम्हारी, आ जाओ सावरी आखिर सरल तुम्हारी। ये द्रौपदी आज भगवान कृष्ण ने करो जब 8 पटरानी रुक्मिणी के साथ चौपड़ पास खेल रही हो, तो वहां से सिंहासन हरने से जल्दी दौड़ करके भगवान कृष्ण मृतलोक में आवे थे, और द्रौपदी की संकट में रिक्शा करवा लागा। तो सुदर्शन चक्कर चला करके और द्रौपदी के पास में एक धागा भेज दिया, यानी वो जाकर के चीर में प्रवेश हो गया और दुशासन खींचवा के लागा। लेकिन जितना अंग वस्त्र शरीर के ऊपर है वो दिखता रहा गठेनार बदेना, सगड़ो कोर्ट साड़ी का थाम से बजायो, लेकिन वो उड़ावई पौंडे भगवान कृष्ण ने बजवा के लागी। और राजा दुर्योधन कहवा लागो, अरे साड़ी कुण तार रानी की आगो भगता को वीरी, सारे कुर्तार रानी आगो भगता गोवीरी, सारे कुर्तार रानी आगो भगता गोवेरे। अरे भगता को वीरी बाजा रे भाई यहाँ लाइन की रानी, आगो भगता वीरी रग सारे कुर्तार रानी खीरे आगो भगता सारे कुर्तार रानी आगो भगता गोवेरे। अरे सजगो बड़ा बड़ा के ठिकर, अरे रानी द्रौपदी काटवा लगी चक्कर, ताड़ो को न खागो और दुशासन मूर्छागत में आगो। वो बावड़ा जल निकला रात आएगी वो नीरी, सारे कुर्तार रानी की आगो भगता गोवीरी, सारे कुर्तार रानी आगो भगता गोवेरे। अरे मेरा भाई आठी ने मनर कीड़ी ने कने, अरे देने वालों बनवाई और लाज बचावा आगो द्रौपदी रानी थारी। ये दिख भरोसे दुनिया में जीवे कीड़ी, सारे कुर्तार रानी की आगो भगता गोवीरी, सारे कुर्तार रानी आगो भगता गोवेरे। ये आगो ये बावड़ी लागो, आगो ये भगता गोवीरी रग
सारे कुड़ताल रानी की आगो बगताओ बीड़ी सारे कुड़ताल रानी की आगो बगताओ भगत भगवान को ऐसे जोड़ो और दुशासन मूर्छा में आगो जन रे गो से छोड़ो। अरे घबरा की द्रौपद रानी और बावड़ा बाचाल की बेमतलब की खाई सभा में यहाँ कहवा लगा। अरे भक्ति कर देखो कोई गोत गई सारे कुड़ताल रानी की आगो बगताओ बीड़ी सारे कुड़ताल रानी की आगो बगताओ बेड़े। अरे बावड़ा बगताओ बीड़िया बासरी गठे को न मान और घेर दिया 100 गज का थान वो दुशासन वेली न्यू गोत गणु राने। अरे बावड़ा यहाँ बोलो समझ लो सारे कुड़ताल रानी की आगो बगताओ बीड़ी सारे कुड़ताल रानी की आगो बगताओ बेड़े। भगवान कृष्ण ने लाज बचाने से धन सूर्य भगवान स्थायी जगह में जाना यानी मौका पा लिया, लेकिन साड़ी को और नहीं आई जो मूर्छा खा रखी में पड़गो रानी को भी एक बार तो मूर्छा आ गई। जब करण उठ कर कहवा लाग गोर बोले दुशासन होश करी। अरे रानी ने ले जाकर कहा महल में गायला जली रानी बैठी थी ढूंढे दासी रह करके अपने कहा टाइम पास करेगी। तो उठ करके अंदर उठ के पास में चली गई, हाथ जोड़ करके अपना ससुरा ने कहवा के लागे मेरे ससुर मेरी क्या गलती है। जब आने लियो बोले बेटा पुत्र वधु तेरी गलती नहीं है, लेकिन ये बस की बात मेरी भी नहीं है। के कहवा लागो ये तूने चाहे जो ही ले जा ये वरदान दे दूंगो। तूने चाहे जो ही ले जा ये वरदान दे दूंगो। तूने चाहे जो ही ले जा ये वरदान दे दूंगो। अरे रानी हाथ जोड़ कर बोली काट गला की पाशी और वो ससुर रूंगी को न नारायण की दासी। और दुनिया में करवा देनी आशी तूने नाम कर दूंगो। तूने चाहे जो ही ले जा ये वरदान दे दूंगो। तूने चाहे जो ही ले जा ये वरदान दे दूंगो। अरे बोलो बात बिगड़ गई रस में और मेरा पति कोरेगा ना दुर्योधन का बस में। तुम्हें बात बताऊं खासा और को जानेगा राजा का दासा। ये यहाँ बात सुनिया मेरियो बोलो ख्याल कर दूंगो। तूने चाहे जो ही ले जा ये वरदान दे दूंगो। तूने चाहे जो ही ले जा ये वरदान दे दूंगो। ये वरदान दे दूंगो ये पुत्र वधु तूने नाल कर दूंगो। तूने चाहे जो ही ले ये वरदान दे दूंगो। तूने चाहे जो ही ले ये वरदान दे दूंगो। अरे बोलो बेटी जल में मत सुखसावो और आरिगा धन सगड़ो ले जावो। ये इंद्रप्रस्थ में बेगी सी जावो। सुनिए मारी बानी जा करो रजदानी। ये बावड़ी दुर्योधन में मानेगो तो सगड़ी कह दूंगो। तूने चाहे जो ही ले जा ये वरदान दे दूंगो। तूने चाहे जो ही ले ये वरदान दे दूंगो। ये वरदान दे करके अंदर वो उनकी बेड़ी छुटवा दी। यानी कहने का तात्पर्य के कि रानी वरदान लेकर के वहां से अपनी जीती हुई संपत्ति हारी हुई को लेकर के और रथा के जोड़ा दे लिया। जब दुर्योधन जा करके और कर्ण दुशासन से इधर सगला इकट्ठा हो गया और आंदलिया के सिर पर चढ़वा के लाग। ये महाराज धृतराष्ट्र तने कमाल कर दिया कि शेरों को ला करके मैंने पिंजरा के अंदर बंद किया और तनी एक ही झटका में निकाल दिया। बोले भाई अर्जुन का इतना भय हो मेरे कि ये गांडवे धनुष गड़ा में अर्जुन का मैं
यानी इंद्रप्रस्थ में भी रहता है तो मेरे को अथवा पर मैं डोलता दिखता है। तो बोले भाई इससे प्यार रखो। बोले पिताजी ये नहीं होगा, ये आप जल्दी से जल्दी इस पत्र पर दस्तखत कर दीजिए कि एक पासा की हार जीत और होगी। वे पासा में हारे वो जो 13 साल अज्ञातवास वन को वास करे, वो हम हारेंगे हम जाएंगे, यानी धर्मपुत्र हारे वो धर्मपुत्र जाए। तो दूत लेकर के पत्र क्या और पांडवा में रास्ताई में पहुंच जाए, फिर जा रहा मिला का द्वारा कहवा के अरे थाने दूत बुलावाया गो ये दरसाली वोटो, थाने दूत बुलावाया गो ये दरसाली वोटो, अरे थाने दूत बुलावाया ये दरसाली वोटो। अरे दूत बोलो बात बताऊं तूने ताजा और बुला रहे थे आन लो राजा, वो यहाँ के थे दे 200 यथना पर मैं आजा। अरे काम मेरा कर गए जो फोटो थाने दूत बुलाया ये बरसाल वोटो, थाने दूत बुलाया ये बरसाल वोटो। अरे जब धर्मपुत्र की धड़कवा लगी छाती और लिखोड़ी देखी ताऊ की पाती, समय वे थे आती जाती। अरे घर में गेर दियो वो तब रोटो तोरत थाने दूत बुलावाया ये बरसाल वोटो, थाने दूत बुलावाया ये बरसाल वोटो। अरे बोलो यहाँ लग रही आशा और दुर्योधन के थे भाई ये बर खेल खेले पासा। अरे तूने बात बताओ खासा, अरे जीत जाएगो तो धन को तेरो वर दूंगो कोठो, तूने दूत बुलावाया गो ये बरसाल वोटो, तूने दूत बुलावाया ये बरसाल वोटो। अरे वो तो चाल रहे हैं बोलो मेरा भाई अथना पर ये बरसाल ये वोटो, तूने दूत बुलावाया ये बरसाल वोटो, भाई तूने दूत बुलावाया ये बरसाल वोटो। अरे बाबा बोलो बैठ गो सामू और दुर्योधन की तरफ से शकुनी मामू। अरे रेगो नहीं ठिकानू और पासो फेंको धर्मपुत्र को पासो पेड़ गो कानू। अरे यहाँ रो नगर में मैच गो भाई आज उपराध नगर में गो मोटो, तूने दूत बुलावाया गो ये बरसाल वोटो, तूने दूत बुलावाया गो ये बरसाल वोटो। अरे कहते जासमनी भारत में गावे और विदुर ने राजा अन्नभू को बुलवावे, वो यहाँ के थे बावड़ा पांडु वन में कर ली जावा की चाई और तू बात सुनाना माई। अरे बीम भी जाए गोर भाई वो धर्मपुत्र से सुनिए वो छोटो, तूने दूत बुलावाया गोर ये बरसाल वोटो, तूने दूत बुलावाया गो ये बरसाल वोटो। पांडु ने तैयारी जल्दी तैयारी बनके कर लेते हैं और अपना राज मुकुट ठाट सा उतार करके नीचे धर दिया और भंगिमा भेष ले लिया। विदुर जी ने पूछवा लगा धृतराष्ट्र राजा कि भाई विदुर क्या हो रहा है? बोले आज महाराज अथनापर का पतन हो रहा है कि यज्ञ भवन जो राजा दुर्योधन के पास में यज्ञ भवन था जहाँ पे आकर के ब्राह्मण रोज यज्ञ करवाता, वो यज्ञ भवन के अंदर दिन में ही गादी बैठ करके बोलना शुरू कर दिया। भगवान सूर्य ने अपना प्रकाश घट कर दिया, पक्षु पक्षी उल्टा शब्द करना शुरू कर दिया और शहर के अंदर हाहाकार माच गया। जब पांडु चाल्या जब के कहवा लागो कौन विदुर जी महाराज अपने भाई अन्नभूप अरे पांडु राज मुकुट धर चाल्या भंगिमा सजे लिया, पांडु राज मुकुट धर चाल्या भंगिमा
सलेलीना जायरा जी मुकुट दरताल गंगवागे सलेलीना। अरे मेरा भाई बात बताओ साच और पांडु जल में उड़ा से 5 वो नहीं साथ नहीं आते। अरे धर्मपुत्र अपना बाया नहीं आग कर लीना पांडु मुकुट दरताल गंगवागे सलेलीना पांडु मुकुट दरताल गंगवागे सलेलीना। अरे राजा ते काम कर दियो खोटो और भीम पेंड पेंड पर बावड़ी बावड़ी देखे थे ओटो। अरे यहाँ कह लूंगो और 12 साल पाते बदलो ले लूंगो। अरे यहाँ जातो जातो परण मन में कर लिया पांडु मुकुट दरताल भगवान सलेलीना पांडु मुकुट दरताल गंगवागे सलेलीना। अरे बावड़ा सुनाना बात को न शाइनी और खुला केस लेकर जारी पांडवा की रानी। अरे कुणबा की करवा दे गो गाई अया बोलो बोलो वादंदार सभा मेरे कोल कर लिया पांडु मुकुट दरताल गंगवागे सलेलीना छोरा रे पांडु मुकुट दरताल गंगवागे सलेलीना। अरे देश ले लीना रे अया बोल भाई बंगवा वो दंदाड़े पांडु गे सलेलीना पांडु मुकुट दरताल गंगवागे सलेलीना मेरा भाई पांडु मुकुट दरताल गंगवागे सलेलीना। अरे बावड़ा के थे सभा पर्व का अरे कथा सुनावे व्यास मुनि भारत में गावे। वो कहते राम जी लाल सोन दे बुलावे कहे ग्यारसी लाल गावे। मुके सावण नीम का थाना खेतरी मोड़ के सेठ का पोताव ताव पांडु मुकुट दरताल भगवान सलेलीना पांडु मुकुट दरताल